कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का आज पहला मुकाबला था यहाँ लाहौर में। सख्त गर्मी थी और प्लेयर्स को एक तरह से फिटनेस के चैलेंजेस तो थे ही थे, बट बहुत ही अच्छा मैच हुआ, क्लोज मैच हुआ। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ईट चोटी का जोर लगाया, 9 रन से ये मैच हारे। इनके लिए एक मस्ट विन टाइप का मैच था, क्योंकि अब क्या है, ये मैच हारने के बाद वो मैथमेटिकल इक्वेशन और कोई जीते और हारेगा तो ये थ्रू होंगे, सो अपने लिए बड़ी मुश्किल इन्होंने रास्ता बना लिया है। बट फाइट भरपूर दी लाहौर कलंदर्स को। अपने होम कंडीशंस पे खेलते हैं, लाहौर में एक डिफरेंट टीम नजर आते हैं लाहौर कलंदर्स के। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने गलतियां कहाँ की? पहले बॉलिंग में गलती मैं आपको बता दूं फ्रॉम स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर फखर जमान को आपने मान लिया है, मार्क कर लिया है एज अ मैच विनर, तो फिर उसका हिसाब आपको करना है। कुछ ऐसी आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो कि इनको जल्दी आउट किया जाए। तो फास्ट बॉलर्स ने फंसाया हुआ था इनको। मैं बात कर रहा हूँ अलजारी जोसेफ की और खलील की। देखें, खलील एक यंग फास्ट बॉलर है, प्लीज इन पे निगाह रखें। ये हैं क्वेटा के 145, 146, 143, ये इनकी एवरेज स्पीड है। और सबसे अच्छी बात क्या है इस यंग फास्ट बॉलर की? एक तो एक्शन अच्छा है, दूसरा इन्होंने आखिरी ओवर किया इस इनिंग्स का, और वो बड़ा प्रेशर वाला ओवर होता है। अभी यंग है, सो लिफ्ट नहीं कराते ज्यादा प्रेशर को। इनकी गेम, मैं जो गेम प्लान की बात कर रहा हूँ, वो रॉक सॉलिड है। यॉर्कर अच्छा करते हैं और बड़ा अच्छा इनका टेम्परामेंट है। सो एक तो ये बहुत ही अच्छी फाइंड मुझे दिख रहे हैं आगे चल के पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। तो जब ये फंसे हुए थे खलील और अलजारी जोसेफ से फखर जमान, उसके बाद का जो फॉलो अप एक्ट था ना, वो ठीक नहीं किया कोयटा ग्लैडिएटर्स। एक तरफ से तो लगाया अबरार को एक ओवर के लिए, चले वो बिल्कुल मंतक बनती है क्योंकि वो आपके बेहतरीन बॉलर हैं उस्मान तारिक। फिर से उनको पीछे रखा गया, हालांकि आपको अपने बेस्ट ऑप्शंस अनलीश करने चाहिए थे फखर के अगेंस्ट। और फखर के अगेंस्ट किसको अनलीश किया गया? हैम्पटन को। एक मीडियम पेसर 125-27 की स्पीड पे, एक फेदर बेड पे जहां पे बाउंस ट्रू है, उन्होंने 22-23 रन खा लिए पहली ओवर में। और वो जो एक शिकंजा इर्द गिर्द बांधा हुआ था फखर जमान के, वो रिलीज हो गया और उसके बाद उन्होंने फिर मुड़ के नहीं देखा। तो टेक्टिकल मिस्टेक यहाँ कोयटा ग्लैडिएटर से बहुत जालिम हुई। और फिर मिडिल ऑर्डर जो है ना, वो चल नहीं रहा था लाहौर कलंदर्स का। 4 से लेके 7 नंबर तक किसी ने 50 नहीं किया अभी तक उनकी तरफ से। तो फखर जमान ने बड़ा 50 किया, फिर 100 किया। सो उन्होंने जो मिडिल ऑर्डर की टर्बुलेंस थी ना, वो भी संभाल ली और एक यादगार सेंचुरी लगाई उन्होंने। 50-51 बॉलों में बहुत ही अच्छी बैटिंग की, खासतौर पे अगेंस्ट स्पिन। एक ठहराव था अगेंस्ट स्पिनर और एक टिपिकल फखर जमान की ये नॉक तो थी, बट स्पिन को बहुत अच्छा वो खेले। और ये इनिंग्स जो है, ये शायद 210-220 पे एक दफा दिख रही थी, तो फाइट बैक किया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, बट इन दी एंड ऑब्वियसली ये स्कोर बहुत ज्यादा था उनके लिए। सो फखर की एक यादगार सेंचुरी। तो दूसरी जो गलती की, वो जब रायली रूसो खेल रहे थे तो वो गलत टाइम पे आउट हो गया, क्योंकि उन्होंने 50-55 कर लिया था कोई 30-35 बॉलों में, और इतना ही रन चाहिए थे एंड में विद विकेट्स इन एंड। इन्होंने और मेरे ख्याल में 15 से 18 स्कोर कर लिया था बादशाह के अगेंस्ट, और फिर भी बाहर निकले और टॉप एज किया, कीपर ने कैच कर लिया। सो वो एक तरह से रन चेज में वो टर्निंग पॉइंट था। हसन नवाज को बॉल बहुत ही जबरदस्त किया हारिस रऊफ ने। हारिस रऊफ की तारीफ जितनी भी करें कम है। आज स्पीड दिखाई उन्होंने, और एक तीखा जिसको कहते हैं ना रिब रोस्टर, पहला ही बॉल हसन नवाज को किया और वो कॉट बिहाइंड हो गए। सो वो भी एक तरह से बड़ा ही क्रिटिकल मोमेंट था, क्योंकि हसन नवाज अकल से मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। सो ये जो 2 ब्लोज इस रन चेज में मिली ना, कोयटा ग्लैडिएटर्स को सफर करनी पड़ी, वहीं से मोमेंटम टूटा और मैच भी हार गए। लाहौर कलंदर्स के पास जो है वो बॉलिंग अटैक इनका अच्छा है। इनके पास 3 विकेट टेकिंग ऑप्शंस हैं। एक तो शाहीन शाह अफरीदी हैं, फिर हारिस रऊफ हैं, और दूसरे उसामा मीर है लेग स्पिनर। सो ये जब तक इसी कॉम्बिनेशन से खेलेंगे और इनका दिन रहेगा, और मुझे आगे लगता है कि इनकी बैटिंग इस पिचेस पे चलेगी जहां पे फिर शाहीन अफरीदी और कंपनी आके बॉलिंग के थ्रू जो है वो पेनिट्रेटिव साबित होंगे। बट मैच बहुत अच्छा हुआ। कोयटा ग्लैडिएटर्स को दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि साउथ शकील ने अच्छी बैटिंग की। शामिल हुसैन का आज बहुत अच्छा दिन था, बहुत ही फ्लुएंट दिखे वो, और एज एन ओपनर इनको इस्तेमाल करना चाहिए। इनके पास छक्के की भी गेम है, थोड़ा सा डिफेंस और टाइट होना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आप जो आउटफील्डर है ना, उनको मार्क करके रखिए कि कौन से मुसाफिर फील्डर है और किन की गोली थ्रो है। सो सैम से आप दूसरा रन चुरा रहे थे और सैम्स का रॉकेट आर्म था, उन्होंने एक भरवा दिया और ये रन आउट हो गए। सो उससे भी बहुत बड़ा एक डेंट लगा, क्योंकि कोई भी 50
60 स्कोर कर लेता है T20 में, फिर उसको मैच जिताना है. सो वो अपने आप जो है अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी शामिल हुसैन ने, और बहुत अच्छा दिख रहे थे. साउथ ठीक ठाक इनिंग्स खेल रहे थे, और मिडिल ऑर्डर में जैसे मैंने कहा रायली रूसो गलत टाइम पे आउट. सो अब क्या है, अब दुआएं हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, और लाहौर कलंदर्स अब सीरियस कंटेंडर है फॉर द प्लेऑफ्स.